हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसी है आप लोगों की? ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा बच्चे, कल से एक नोटिफिकेशन चल रहा है और हर 5 मिनट के बाद मुझे क्लियर करना पड़ रहा है। इतने जो लोग हैं, बड़ी हर तरफ से यही आ रहा है। सर ये ठीक है। बच्चे, ये कुछ निजी कॉलेज होते हैं, अभी देखे ना, ये फर्स्ट है उनके, डेट्स चल रही हैं, तो बेचारों डिप्रेशन का शिकार हुए पड़े होते हैं। और ये फ़ी लेने के लिए, और ये इस तरह के अच्छे हथकंडे यूज़ करते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को मेंटली टार्च करने के लिए। डेट शीट आ गई है, स्लिप कलेक्ट कर ले। एक तो बच्चे, मैंने ग्रुप बनाया है, उसका एक बुनियादी मकसद ये होता है कि आप डिफरेंट सिटीज़ के लोग हैं, वो एक ग्रुप में है। और डेफिनेटली इसी यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी होती है वो एक कॉलेज के लिए तो नहीं होती। कॉलेज वाले आपसे झूठ बोलते हैं और बात बात पे बोलते हैं। तो एक क्लेरिफाई हो जाता है कि नोटिफिकेशन आएगा तो सारे कॉलेज में आएगा। तो अब डेफिनेटली आप देखें कि थोड़ा सा ये काम हटा है, कम हुआ है। वजह उसकी कि अब आपके, देखो ना, ये ट्रेंड भी तकरीबन हमने ही सेट किया था ये। अब देखें, आए दिन कोई नया ग्रुप बन रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है उसमें। ये है कि तमाम जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं डिफरेंट सिटीज़ के, वो बच्चे कनेक्टेड हो गए और अब वो खुद कॉलेज की ये चालाकियों को समझना शुरू हो गए हैं कि ये वहाँ से नोटिफिकेशन था, ये यहाँ से। तो यकसा पॉलिसी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जी सुपीरियर कॉलेज आरवाला में बैठे जो प्रिंसिपल हैं वो आपसे 8400 रुपया एग्जामिनेशन ले रहे हैं, और हाफिजाबाद में बैठा कॉलेज 5000 रुपया एग्जामिनेशन ले रहा है। तो इन चीज़ों से क्लियरिटी होती है कि जनाब जो आपकी एग्जामिनेशन है वो 5030 रुपये ही है। यूनिवर्सिटी शेयर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो बच्चे, उससे आपका कोई लिंक नहीं होता, वो कॉलेज वालों ने पे करने होते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वक्तन फ़वक्तन हम क्लियर करते रहें। तो ये लूट मार ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक वो आपको आए दिन कोई डेट, अभी मुझे अच्छे से याद है कि बहुत सारे बच्चे रोया करते थे लेट फीस की मद में, उनसे इतने इतने पैसे। तो अब वो चीज़ें कम हुई हैं। ऑफिशियली आपके पास वो आ जाता है नोटिफिकेशन और समथिंग लाइक दिस आता है। एक तो ये आपने काम आपकी बेटरमेंट के लिए किया। दूसरा, ये जो नोटिफिकेशन आया है बच्चे, ये नोटिफिकेशन उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मोस्टली कॉलेज वाले उसकी बेस पे फ़ी तो नहीं मांग रहे, लेकिन ऐसा ही है बच्चे, उन्होंने कॉलेज वालों ने फ़ी देनी होती है, रेंट्स देने होते हैं। तो आप लोग भी कॉलेज वालों के साथ थोड़ा कोऑपरेट किया करें, ये है कि उनको टाइमली फ़ी दिया करें। लेकिन आप टाइमली फ़ी करेंगे तो वो इतना आपको डिप्रेशन में नहीं लेके जाएंगे, आपके साथ इतना झूठ नहीं बोलेंगे। जो कि अफसोसनाक बात है, एजुकेशन सेक्टर से हमें बच्चों को क्या हम उनको मैसेज दे रहे हैं, तो ये नहीं ऐसा करना चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट है। खैर, यहाँ पे आपकी भी कुछ गलती है कि आप उनको टाइमली फ़ी नहीं देते, तो इस तरह के डिफरेंट नोटिफिकेशन आपको देखने पड़ते हैं जो कि जाली होते हैं। जालसाजी तालीमी इदारों में अरूज पर है। तो आपको यही गाइड करने के लिए कॉल की थी कि ऐसा आज की डेट तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है पेपर पैटर्न्स को लेके या फिर फिजिकल एग्जाम्स को लेके। ऑल नोटिस आर फेक, प्योरली फेक, फेक एंड फेक। वही बात देखें, कॉलेज वाले एक तरफ तो आपको फिजिकल आपके हाथ में पकड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ वही जो बात मैं आपको आज से पता नहीं कितने दिन पहले कह रहा हूँ कि 7 को डेट शीट आ जाएगी या 8 को आ जाएगी। तो या तो वो डेट शीट की चेंज कर देना, पहले दे दें। ये बात मकसद यही है कि एनसीओसी की तरफ देख रही है जिस यूनिवर्सिटी भी, वहाँ से क्लियरेंस मिलती है। तो बाकी ये यूनिवर्सिटी के इख्तियार में नहीं है। अभी देखें, पीएसएल का मैच है, लाहौर में होने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसकी अप्रूवल देनी है। लेकिन आप अगर न्यूज़ सुनते हैं तो वहाँ पे देख लें, वो एनसीओसी को एप्लीकेशन लिख के भेज दी है पीसीबी ने कि हमें 25 8 साल से कम बच्चों को परमिशन दी जाए एंड समथिंग लाइक दिस सर दैट। तो मतलब ये एनसीओसी ने इसकी परमिशन देनी होती है, और ये यूनिवर्सिटी के एंड पे तो क्लियरिटी है कि हमने पेपर लेने हैं। और फिज़िकल के लिए आप पिछली 1 महीने से यही कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी ने तो फिज़िकल का माइंड बनाया हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बैकअप में अपने ऑनलाइन की सारी तैयारी कर ली हुई है। ऑनलाइन के लिए भी पेपर बन गए हैं, पुराना पैटर्न है, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में अपडेशन भी हो गई है, सारा कुछ आपके सामने ही है चीज़ें। और उसका ट्रायल भी ले लिया गया है स्पेशल एग्ज़ाम्स की फॉर्म में। मोस्टली कॉलेजेस ने अपने बच्चों को नहीं बताया, और कुछ जिनको मैं गाइड करता रहा हूँ उन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम भी दिए हैं। तो ये बिल्कुल बच्चे नोटिस आपसे सिर्फ फ़ीसें बटोरने के लिए था। ठीक है, आप लोगों के एंड पे भी है कि कॉलेज वालों को टाइमली फ़ी दे दिया करें आप लोग।
तो ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन ना वायरल हों। तो बच्चे ये मुझे बार बार नोटिफिकेशन इस तरह के ना दिखाया करें। मेरे एंड से यहाँ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके लिए कि 7 तारीख से पहले यूनिवर्सिटी खुद क्लियर नहीं है, यूनिवर्सिटी बाउंड है, यूनिवर्सिटी देख रही है एनसीओसी की तरफ। परमिशन मिलेगी तो फिजिकल की अनाउंसमेंट हो जाएगी, परमिशन नहीं मिलेगी तो पेपर आपके ऑनलाइन के हैं। और अभी तक जो सिनेरियो है इसमें मेरी आज भी यही उम्मीद है कि आप लोगों को जो फिज़िकल एग्ज़ाम की परमिशन नहीं मिलेगी, आपके ऑनलाइन पेपर ही होंगे। लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें अपार्ट फ्राम दीज फैक्ट्स। तो बच्चे इस जो हमारी गुफ्तगू का एंड है वो यही है कि जो पेपर हैं आपके, जो नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे हैं वो फेक आ रहे हैं। ऑल नोटिफिकेशन आर फेक। और दूसरी बात रह गई ये पैटर्न को लेके, पिछले दिनों में ये शोशा छोड़ा गया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इमरान साहब से मंसूब कर रहे थे और ये शायद स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, उन्हीं की वीडियो का हो रहे हैं। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दी थी। और अगर आप पहले पेपर दे रहे हैं तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 4 ही आएंगे अब भी। तो पहले 18 MCQs होते थे, अब 20 MCQs हो जाएंगे। ये कोई मिनिमम आप उसको कह लें। तो पेपर वही है, 4 क्रेडिट है 80 नंबर का, 3 क्रेडिट है 60 नंबर का, 2 क्रेडिट है 40 नंबर का। तो अफवाहों पे नहीं जाएं आप। तो ये क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कल शाम तक। आई थिंक तो आज 6 हो गई है, कल शाम तक आपको मिल जाएगी। मेरी तरफ ना देखें, आप न्यूज़ सुन लें, वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी अगर कोई इसमें डेवलपमेंट होती है। अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर वो आर्ट को क्लेरिफाई हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सिलसिलावार है, सिलसिलावार ये प्लान फिज़िकल के लिए ही था डेफिनेटली, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस मुझे 1% भी नहीं लग रहे। अगर ये दूसरी बात है कि मेन में आप कह रहे हैं बारहा कि मेन कैंपसेस में या सब कैंपस में आपके फ़िज़िकल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट और प्राइवेट एफिलिएटेड में भी फ़िज़िकल होंगे। ऐसा नहीं है। जहाँ पे एमएससी के आपके क्लास, आपके कॉलेज में आपके ग्रुप्स में लोग होंगे, एमएससी जो 3rd के स्टूडेंट्स हैं इस वक्त बैठे हुए, वो पता करके देख लेंगे। गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज के लास्ट टाइम फिजिकल पेपर हुए थे, जबकि प्राइवेट एफिलिएटेड के ऑनलाइन हुए थे। तो ये बच्चे चेंज होता रहता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो चांसेस अभी भी ऑनलाइन के ही हैं। तो मुझे नहीं मुनासिब लगता कि एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करूं। परसेप्शन है मेरी, माइट बी रॉन्ग, लेकिन अभी तक 0.001% भी नोटिफिकेशन नहीं है कि आपके पेपर फिजिकल होंगे या पैटर्न को लेके जो बातें मूव कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपना आप तैयारी को जारी रखें। और अगर आपने कॉलेज वालों की फ़ी वगैरह देनी है तो काइंडली उनको आप दें। और ये ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं होता कि नेक्स्ट सेमेस्टर की आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सपोज बच्चे आपका माइंड बनता है कि आपने माइग्रेशन लेनी है, तो डेफिनेटली ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है। आपने रोल नंबर स्लिप अपनी फ़ी क्लियर करें, उसके बाद रोल नंबर स्लिप ले लें। तो ये भी इलीगल तरीका है कि आपको ब्लैकमेल करके आपसे सेकंड सेमेस्टर की भी इंस्टॉलमेंट या नेक्स्ट सेमेस्टर की भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ली जाएँ, या इस तरह का यूनिवर्सिटी के एंड पे कोई रूल नहीं है। ये आपके कॉलेज का निजी मामला है, इसमें यूनिवर्सिटी को आप इन्वॉल्व ना करें कि यूनिवर्सिटी हम पे ज़्यादती कर रही है, यूनिवर्सिटी का पॉलिसीज अच्छी नहीं है। यूनिवर्सिटी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। बेहतर यही होता है टाइमली आप कॉलेज वालों को अपनी फ़ी देंगे। उन्होंने टीचर्स को सैलरी देनी होती हैं, कागज़ के हाईली रेंट्स देने होते हैं, तो आप उनकी भी प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा ख्याल किया करें। तो डेफिनेटली कॉलेज वाले भी फिर आपके साथ इस तरह नहीं करेंगे और आपको हमेशा सुनेंगे और करीब आके सुनेंगे। जब आप कॉलेज वालों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये एजुकेशन है, ये फॉर द सेक ऑफ सर्विस नहीं रही। वेरी अनफॉर्चुनेट है, दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। तो बिजनेसमैन हैं जो वो चीज़ों को अपने तरीके से देखते हैं। तो आप लोग उनके साथ कोऑपरेट करें। जब जितना आप मैक्सिमम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, टाइमली अपनी फ़ी पे करेंगे, तो आपको इस तरह की कन्फ्यूजन में वो नहीं छोड़ेंगे। फिर वो आपको, मेरा ख्याल है कि वो आपको प्रॉपरली और कैटेगोरिकली आपको ठीक गाइड करेंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को हो रहा होता है इश्यूज़ के हमारे कॉलेज ने ये कह दिया। तो यार मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आई डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स
or any sort of likes or views and many something like that. ये मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही और आपके बारहा कहने पे ये अपलोड कर रहा होता हूँ, क्यों डेली वो मैसेज सर आपकी आई नहीं, परेशान हो रहे हैं, फलां हो रहे हैं। मेरे लिए मुश्किल हो जाता है इसको टाइम निकाल के। बहुत सारे प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज को मैं कंसल्टेंसी देता रहा हूँ, आप लोगों को पता है। 1 आवर अगर मैं एक लेक्चर भी दूँ तो 1800 रुपया वो मेरा, और मैं इनकी वजह से ही आ जाता है गपशप करने के। तो ये यूट्यूब की तो अर्निंग आई थिंक सो $2-3 हो जाती होगी एक वीडियो की, इससे ज़्यादा तो नहीं। 200-300 रुपया तो डजंट इट मैटर फॉर मी, यू गाइस नो वेल। जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा होता हूँ वहाँ पे जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे 4-5 लोगों की फ़ी अपने पास से दे रहा होता हूँ। तो जिस कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया है वहाँ पे अर्निंग कम हुई है, मेरी कंजप्शन ज़्यादा हुई है, क्योंकि आई हैव अ क्लियरिटी ऑफ माइंड, आई हैव अ विजन। सो ये छोटी सोच है, इसको आप छोड़ दिया करें। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे साल व्यूज़ की खातर कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट। सो बच्चे ना तो व्यूज़ कभी आपसे मांगे हैं, ना ही कभी इसकी डिमांड की है। और दूसरी बात ये रहेगी कि वही लोग आया करें जो फॉलोअर्स होते हैं, जो वेट कर रहे होते हैं। बाकी जो छोटी जहनीत के लोग होते हैं, जिनकी मतलब वही नेगेटिव सोच है, और तो उनसे ये रिक्वेस्ट ही होती है कि दे हैव टू अवॉइड आवर वीडियोस। सो वी आर नॉट फॉर यू, वी आर फॉर दोज हु आर वेटिंग फॉर अस। सो अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो जी। दो में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।